नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे। आप सभी का मेरे YouTube चैनल ढोलक की थाप में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कल के वीडियो को जो प्यार आप लोगों ने दिया उसके लिए मैं बहुत बहुत आप सबका आभारी हूँ। भोलेनाथ और उनके प्रिय, उनके गले में जो हमेशा विराजमान रहते हैं नाग देवता की बड़ी कृपा आपके ऊपर हमेशा बरसती रहे। आज बहुत ही अच्छा एक कंटेंट लेकर आया हूँ जिसमें आपको सीखने को भी मिलेगा और सुनने को मिलेगा, बड़ा मज़ा आएगा। एलपी की बात में अगर मैं अपनी सीरीज़ की बात करता हूँ, कहते हैं कि हर फूल की खुशबू अपनी अपनी होती है। बगीचे में बहुत सारे फूल होते हैं पर हर फूल की अपनी अपनी खुशबू है। एक ऐसी फिल्म का जिक्र कर रहा हूं मैं और ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर जिन्होंने म्यूजिक की एक परिभाषा बदल के रख दी और उस फिल्म से एक म्यूजिक का बहुत बड़ा ग्राफ चेंज हुआ। कई लोगों के नाम हुए, सिंगर्स की बात करें, अरेंजर्स की बात करें, म्यूजिक डायरेक्टर्स की बात करें, तो एक अपग्रेडेशन जिसको बोलते हैं, अपग्रेड होना, तो वो वही गाना है। आप समझ सकते हैं, जबरदस्त ब्लॉकबस्टर जिसको कहते हैं, सुपर डुपर हिट फिल्म आशिकी। ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर नदीम श्रवण साहब। श्रवण जी हमारे बीच में आज नहीं है, पर आर्टिस्ट हमेशा एक अपने चाहतों के दिल में हमेशा जीवित रहते हैं। उनकी म्यूजिक, उनकी संगीत के जरिए हमारे दिलों में हमेशा राज करेंगे। उनको एक बार शत शत नमन करते हुए, उन्हीं का एक बड़ा ही खूबसूरत जो अजर अमर, उन्हीं के नाम की तरह ये गाना है। तो लीजिए, इसका मज़ा लें और जो मुझसे YouTube के माध्यम से सीख रहे हैं, आप सबका तो मैं मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, मैं आप लोगों के लिए क्या कहूँ। एक वली आप लोगों के लिए मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद। एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, आप लोग इतना प्यार करते हैं, ऊपर वाले की कृपा है, ये सिलसिला चलता रहे। आपकी बहुत सारी फरमाइशें हैं, हर कमेंट्स में कुछ ना कुछ, सर ये गाना, गुरु जी ये गाना। मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो कुछ चीज़ों से मैं भी बंधा हुआ होता हूँ। सावन का महीना चल रहा है और मैं जहाँ का रहने वाला हूँ आपको पता है, मथुरा वृंदावन। तो मन में हर वीक कभी ना कभी ऐसा आता है कि कोई ना कोई एक स्पिरिचुअल कुछ सॉन्ग आपके सामने रखा जाए। हर चीज़ से सीखने की उम्मीद रखनी चाहिए। हर भजन से आप कुछ सीख सकते हैं, हर एक बॉलीवुड के गाने से आप कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो आज सबके नाम लेना तो संभव नहीं है, लिस्ट बहुत बड़ी है। और आज जिन्होंने ये फरमाइश की है, उनका बड़ा ही आग्रह था, सर ये गाना आप ज़रूर करें। तो मैं उनको अपनी तरफ से बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद देना चाहूँगा। मुजफ्फरपुर से हैं मिस्टर अंकित जी को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। अच्छे से सीखें, अच्छे से रियाज़ करें, फरमाइश तो करते रहें, पर उस फरमाइश पर खुद भी ध्यान दें ज़रा। जब अगर आप गाते हैं तो गाने का रियाज़ करें, अगर आप बजाते हैं तो अच्छे से बजाने का रियाज़ करें। तो आइए, ज़्यादा समय ना लेते हुए, बहुत ही खूबसूरत गाना है, ज़्यादा नहीं गाऊंगा, थोड़ा सा गाएंगे, थोड़ा सा बजाएंगे, थोड़ा सा समझाएंगे। ओके, आइए। एक ऐसा गाना, ये गाना ऐसा ही होना चाहिए। यही पुराने लोगों की बात है। एलपी साहब का जब गाना होता तो एक इंटरलूड, एक गाने की एक म्यूज़िक ऐसी होती है, इंट्रोडक्शन पीस ऐसा होता है कि आदमी समझ जाता है कि फलाने का म्यूज़िक है ये। तो एक पीस ही ऐसा हुआ कि वो पीस के आने से ही लोग समझ जाते थे
और इस गाने के बिना किसी भी ऑर्केस्ट्रा के प्रोग्राम को सफल नहीं माना जाता था। जब मैं मुंबई आया था उस समय आने से पहले इस गाने की हम प्रैक्टिस किया करते थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा ज़रूर। गिटार, अकॉस्टिक जो गिटार है, शुरुआती इससे होती है। ऐसा अद्भुत पीस बनाया है, फिर गाना शुरू होता है। हो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे मैं किस गाने की बात कर रहा हूँ। सांसों की जरूरत है जैसे, 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 जिंदगी के लिए बस एक सनम चाहिए, आशिकी के बस एक सनम चाहिए, आशिकी के लिए। शम्मा की जरूरत है जैसे, शम्मा की जरूरत है जैसे, रोशनी के लिए बस एक सनम चाहिए, आशिकी के बस एक सनम चाहिए, आशिकी के लिए। भगवान के दिल में हर कली खिलती है, और नदी साहिल से एक दिन मिलती है। भगवान के दिल में हर कली खिलती है, हर नदी साहिल से एक दिन मिलती है। जरूरत है जैसे, रोशनी के लिए बस एक सनम चाहिए, आशिकी के लिए बस एक सनम चाहिए, आशिकी के लिए, आशिकी के लिए, आशिकी के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आई होप आपको बड़ा मजा आया होगा। इस कुछ ठेकों की बड़ी विशेषता है इसमें, इस गाने में, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। एक तो जो ठेके के साथ में चल रहा है, बस एक सनम चाहिए, ताता कुछ नहीं है, बहुत कुछ हो सकता था, पर कुछ ठेके, कुछ पिकअप गाने की खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं। तो पहले के जमाने में म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ अरेंजर हुआ करते थे, उसे कहते हैं टीम वर्क।
एक उंगली से आप किसी को कुछ नहीं कर सकते। जब 5 लोग एकत्रित हो जाते हैं तब वो ताकत बनती है। तो पहले के गाने अगर आप सुनते हैं, जब वो आपको क्लिक करते हैं या आपके दिलों में बैठे हुए हैं, तो उसका मात्र रीजन सिर्फ है संगठन, आपस में जो यूनिटी है और एक दूसरे के प्रति जो रिस्पेक्ट है, दैट इज द रीजन। पहले के लोगों में ईगो नहीं हुआ करता था, इगोस्टिक नहीं होते थे। म्यूजिक डायरेक्टर अगर अरेंजर ने कुछ कह दिया तो उसकी बात को भी समझते थे और सुनते थे और उसको अप्लाई करते थे। उसका यही कारण है कि आज ये गाना, हम जब छोटे थे, यूँ कह लीजिए कि किशोरावस्था थी हमारी, आज हम खुद 50 के आसपास होने को आ गए, पर अभी भी जब ये गाना मैंने गाया तो आपने महसूस किया होगा कि 50 साल की उम्र के आदमी के बस की बात नहीं है, पर गाने में आपको 25 से 30 के आसपास नजर आ रहा हूँगा मैं। तो हमेशा खुश रहें। म्यूजिक बहुत बड़ी एक थेरेपी है। तो इसमें क्या ठेका है, क्या पिकअप है, क्या उन ठेकों का आपस में समावेश है गाने के साथ में जो मिश्रण है, तब जाकर के अद्भुत गाना हुआ है। तो मैं कुछ इसके जो विशेष जो ठेके हैं वो ज़रूर बताऊंगा। कुछ ठेके हैं जो आप जानते हैं, जैसे जब जहाँ से गाना शुरू होता है, बस एक सनम चाहिए, 3 था पा रहे हैं वहाँ पर, कुछ भी कर सकते थे वहाँ पर, बस एक सनम चाहिए आशिकी के, ये भी कर सकते थे, ये हो सकता था। और गाने की ब्यूटी, गाने की लिरिक्स क्या अद्भुत लिखा है। ये एक जोड़ी हुआ करती थी, टीम वर्क। जब टीम सक्सेस होती है, एक आदमी सक्सेस नहीं होता है। मैंने कुछ बजाया तो वो पूरा एक ग्रुप के अंदर से निकलती है, एक वाह क्या बात है यार, वाह। तो वो अकेले मैंने नहीं किया है, ये आप लोगों की वाह है और ये बुजुर्गों का आशीर्वाद है। क्या था? बस एक सनम चाहिए आशिकी के। तो ठेके पे जरा ध्यान देंगे। धिंकड़ता चिद्धाना, क्या ठेका है? धिंकड़ता चिद्धाना, धिंकड़ता चिद्धाना। नॉर्मली इस ठेके को अगर वैसे सुनने जाएं आप, तो फील इसके अंदर में वेस्टर्न का आता है, झिंकड़ता झिंकड़ता झिंकड़ता, ड्रम में है या कोंगो में है, तुम्बास में है। उसको किस तरीके से प्रयोग किया गया है ढोलक तबले के अंदर, धिंकड़ता चिद्धाना, धिंकड़ता चिद्धाना, धिंकड़ता चिद्धाना। तो इसको आप पहले इसकी चाटी देखें, कैसे बजाना है इसको। छल्ला बजाएंगे बाएं के साथ में, धिंकड़ता चिद्धाना। बहुत सिंपल है। कुछ ठेके सुनने में आपको लगते है अरे क्या बजाया है, उस स्ट्रेस के कारण जब आप बजाने बैठते हो तो आपको वो लगता है अरे मुझसे बजेगा कि नहीं। हर चीज बड़ी आसान है, आपके समझने का तरीका और समझाने वाले का तरीका आसान होना चाहिए। अगर मैं पहले कह दूं अरे बड़ा मुश्किल है ये, तो आप चाह करके इसको आप नहीं बजा सकते हैं, चाहते हुए भी। तो बहुत अच्छे से समझना है। धिंकड़ता चिद्धाना बहुत सिंपल है। ये धिन बजाया छल्ले से, कत आया धिंकड़ता। ये जो हम हमेशा ग्रेस की बात करते हैं किसी ठेके में, तो ये ग्रेस वाला जो फिंगर है वही लगाना है। धिंकड़ता चिद्धाना, चिक बजाना है, धाना के साथ जो है घिसना है, धाना ऊपर नहीं है, धाना। तो धिंकड़ता चिद्धाना, धिंकड़ता चिद्धाना, धिंकड़ता। धिंकड़ता 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 चिक, धिंकड़ता चिक, धिंकड़ता चिद्धाना, धिंकड़ता
करेंगे धिंकड़ तक चिक धाना, धिंकड़ तक चिक धाना, धिंकड़ तक चिक धाना, धिंकड़ तक, धिंकड़ तक चिक धाना, धिंकड़ तक चिक धाना, धिंकड़ तक चिक धाना, धिंकड़ तक चिक धाना। धाना कैसे बजाना है? धा चाटी है, धा के साथ में घिसना है बाएं को, जो घिस्सा हम बजाते हैं, जो घिस्सा हमेशा आपको बताता हूं मैं। धिंकड़ता चिक धाना, धिंकड़ता चिक धाना, धिंकड़ता चिक धाना। राइट? बाएं देखिए, बाएं की बहुत अच्छी जगह है, कहाँ घिसना है? धिन, धिन के साथ तुरंत कट आ जाएगा। धिंकड़ता चिक धाना, धिंकड़ता, धिंकड़ता चिक धाना, धिंकड़ता चिक धाना। ओके, गाने के साथ सुनेंगे एक बार। आपको समझने के लिए मैंने इसका टेम्पो थोड़ा कम किया है। और जहां से गाना शुरू होता है, छपकी, छपकी बहुत ही सिंपल है। लगता है अरे छपकी ठेका है, बड़ा तुरंत बज जाएगा, पर छपकी बजाना बड़ा मुश्किल है। और छपकी जो है गाने की एक बॉडी होती है। आप किसी भी गाने में जब आप छपकी बजाते हैं तो छपकी उसकी बॉडी होती है गाने की। कई बार हम बजाते हैं ठेका, अभी जैसे ये ठेका चल रहा है तो छपकी कैसे बजानी है, मैंने कुछ पिछले 2-3 वीडियो के पहले एक वीडियो बनाया था, मैंने बताया था। ट्रेन चलती हुई देखी होगी आपने, जब इंजन होता है, पुराने इंजन जो हुआ करते थे, उसमें एक ट्रेन जब चलती तो इंजन के आगे ऐसा एक शेप होता था। वो हाथ का शेप आपका कैसे बजाना है? 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 1 बजा के 2 बजा के तीसरे में हाथ ऊपर आ जाएगा। 3 ये हो गई छपकी। बाएं कैसे था इसका? पहला ओपन, बाद में घिसना। इसमें कोई ग्रेस नहीं है। जब हम ठेका बजाते हैं तो ये ग्रेस होती है, इसमें छपकी में कोई ग्रेस नहीं है। तो कैसे गाना शुरू हुआ था? सांसों की जरूरत है जैसे, सांसों की जरूरत है जैसे, जिंदगी के लिए बस एक सनम चाहिए, आशिकी के लिए बस एक सनम चाहिए, आशिकी के लिए। इस ठेके को ध्यान से सुनेंगे। धिंकड़ता चिक धाना, चाटी हमेशा किनारी रहेगी। किनारी रखेंगे तब वो कृतज्ञता का मजा आएगा। धिंकड़ता चिक धाना, धिंकड़ता चिक धाना। करेक्ट? अद्भुत पैटर्न बने हैं इस गाने में। और जिन म्यूजिक डायरेक्टर्स की मैं बात कर रहा हूं, आने वाले वीडियोस में और मैं गाने उनके करूंगा। रिदम, हर गाने में एक पैटर्न, एक पिकअप ऐसा हुआ करता था, लोग समझ जाते थे कि ये गाना नदीम श्रवण साहब का है। वो एक टैग हो जाता है, एक सिग्नेचर म्यूजिक। जैसे एलपी साहब का है, कोई भी गाना होता है दा डा 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 डा, कुछ नहीं है अभी रिदम अब कुछ आया ही नहीं है और शुरू हो गया। आप समझ गए अरे क्या गाना है? टान 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 डा 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 है। ये सिग्नेचर म्यूजिक, ये पुराने लोगों का अद्भुत। उन्हें प्रणाम करें। हमारे पास YouTube के माध्यम से बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है म्यूजिक का। आप कंपटीशन में ना रहें,
सीखें, समझें, सुने। मैंने बताया हर बगीचे में अगर 20-25 फूल हैं तो अब हर फूल की अपनी अपनी खुशबू है। कौन बड़ा है कौन छोटा है इसमें न रहें। आप अपना बेस्ट दें, कोशिश करें अपना बेस्ट देने की। तो हम गाने में चल रहे थे। बस एक जन्म चाहिए बस अंतर में क्या है? बागबां के दिल में हर घड़ी खिलती है। क्या ठीक है? तकतरे तकला छोटा पिकअप है। पिकअप आप बजाएं तो अंदर से निकलनी चाहिए आवाज की। आहा है कुछ नहीं। तकतरे तकला धन्ना ता जो है पहला तक लास्ट का ता। बागबां तकतरे तकला वो जो बोलेंगे वो यहां से निकलना चाहिए। बागबां के दिल में लगनी खिलती है। ना 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 दाल से एक दिल मिलती है। एंड तक इस ठेके को निभाया है। क्रॉस अंतरा उसकी पैटर्न में बताऊंगा आपको एक बार। बागबां के दिल में सीधा ठेका है। तकला कम लय की हुई है, इससे अच्छी तरह समझ सके। बागबां के दिल में हर कली खिलती है। धरती साहिल से एक दिल मिलती। ये फर्स्ट हाफ हुआ अंतरे का। फिर इसको बोलते हैं खाली भरी। खाली में जब आएंगे वहां थापी आ जाएगी। यहां से भरी आ जाता है, इसको बोलते हैं भरी भरी। जहां से शुरू हुआ था वापस वहीं आ गए साइन पर। ओके। अम्मा की जरूरत है जैसे, अम्मा की जरूरत है जैसे रोशनी के लिए। बस एक जन्म चाहिए आशिकी। एक जन्म चाहिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आशा करता हूँ कि बहुत एंजॉय किया होगा आपने, और जो मुझसे ऑनलाइन सीख रहे हैं वो भी ध्यान से इसको सुने। जो YouTube के माध्यम से देख रहे हैं उसको सुने अच्छे से। और अगले कंटेंट में मैं कोशिश करूँगा। आपकी बहुत सारी फरमाइशें हैं। आया तेरे दर पर दीवाना, तो किसी के दर पर जाना है तो बड़ी तैयारी के साथ जाना पड़ता है? तो मैं आपकी फरमाइश ज़रूर अगले वीडियो में कोशिश करूंगा, क्योंकि वाह निकली पिछले वीडियो को देख करके आपके मुंह से, तभी आपने फरमाइश की। तो किसी के दर पे जाना है तो बड़ी तैयारी से जाना है। तो खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, एंजॉय करते रहें, अपने बड़ों का सम्मान करते रहें। और सम्मान की शुरुआत करें अपने घर से। अपने माता पिता का सम्मान करें, अपने गुरुजनों का सम्मान करें, और सम्मान करते करते सब्सक्राइब भी करते चलें। राधे राधे।